1 लाख अगर उससे लग रहा है और अगर हम पानी वाले उससे लाएंगे तो 1 लाख की जगह 15,000 लगेगा। अब ये 1 लाख किराया किस पे जुड़ जाएगा? कीवी पे। अब समझ में आता है कीवी काहे महंगा बिकता है। आदमी कीवी तब तक नहीं खाता है जब तक उसको डेंगू हो न जाए। अब जो भी चीज खरीदते हैं ना उसमें 25% केवल उसका भाड़ा है। यूएसए में 12%। हम लोग जो महंगाई है, गवर्नमेंट बस ट्रांसपोर्टेशन सुधार देना, महंगाई सीधे आधी मतलब आधा नहीं 25% से 12% आ जाएगा। जो चीज 100 रुपए की 75 की मिल जाएगी। नेशनल वाटर में बहुत जरूरी चीजें होती हैं, क्योंकि सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन अगर दुनिया में कोई है तो पानी वाले का है। देखिए, सड़क ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, क्योंकि पहले आपको सड़क बनाने से पहले किसी से जमीन खरीदनी होगी, फिर उस जमीन को पहले मोटे पत्थर बिछाने पड़ेंगे, फिर छोटे पत्थर, फिर बजरी, फिर पानी डालना पड़ेगा, फिर रोलर लगाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर जियो फाइबर लगाना पड़ेगा ताकि उसमें क्या कर सके, पानी को रोक सके। फिर उसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, हाइट बढ़ाएगी ना, फिर उसके ऊपर अलकतरा वगैरह लगाएंगे, उसका जो होता है ना मार्किंग, वो करना पड़ेगा। लेकिन अब सोचिए, यहाँ से जा रही है गंगा नदी, इसमें कहीं कोई मार्किंग लगाने की जरूरत है या फिर कहीं पे भी सिग्नल उग्नल देने की जरूरत है? कॉस्टिंग ही नहीं है कोई। उतारो नाव चल दो, नाव उतारो चल दो। तो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन जल परिवहन होता है भारत में। तो देखो ये कौन है जी, नेशनल वाटर में जो है यहाँ सबसे सस्ता होने के कारण भी अभी तक हम लोग यूज नहीं कर पाते। यूज न करने की वजह से ये अभी तक इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत की नदियां गहरी नहीं है और ना ही उस पर कोई काम किया गया है गहरी करने के लिए। इतना मेहनत सड़क बनाने में है, उसका 10% भी नदी को गहरा करने में नहीं है। और सबसे उस पर रेगुलर, अच्छा जहाँ रेगुलर चीजें चलती रहेगी वो ऑटोमेटिक गहरा रहेगा। आप छोड़ दीजिएगा तब खराब हो जाएगा। छोड़ दीजिएगा तो सड़क पे आपके लोग कपड़ा को सर में सुखाने लगते हैं। अब छोड़ देंगे तब आपको कब्जिया लेगा सड़क ये काट के। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं रखा। जैसे सड़कें जो बन रही है उसमें से जो मिट्टी या जो चीजें यूज हो रही है उसको नदियों में से निकाल के यूज कर ले। नदियां अगर गहरी हो जाएंगी तो उससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता हो जाएगा। हम आपको गुजरात पढ़ा रहे थे तो रोरो फेरी पढ़ाए थे, याद कीजिए, सूरत से लेके भरूच के बीच में पढ़ा थे, भावनगर और भरूच के बीच में। भावनगर और भरूच तो नदियां जो पानी वाली जहाज होती है बड़ी बड़ी होती है। नदियों में जो चलेगी वो लंबी होगी, ज्यादा गहरी नहीं होगी। जैसे ये क्लासरूम बराबर हो जाएगा, खाली है यहाँ पे। अब क्लासरूम बराबर हो जाएगा तो समझ के लिए इतने में कम से कम 50 गो ट्रक आ जाएगा। क्लासरूम बराबर अगर हो जाएगा तो कितना ट्रक लगा देगा? 50 ट्रक लगा देगा, डबल डेकर बना देगा, पीछे वाले में ट्रक बना देगा, ऊपर वाले में गाड़ियां रख देगा, 4 व्हीलर सबसे ऊपर में बाइक रख देगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगी। उसके ऊपर एक हॉल दे देगा, हॉल में बैठल नहीं लोग अपना अपना गाड़ी लेके और नदी में से लेके चला जाएगा। इससे सड़कों पे लोड कम होगी, प्रदूषण कम होगा। एक केवल इंजन चलेगा जहाज का, पानी के जहाज का, बाकी ट्रक गाड़ियों का इंजन क्या रहेगा, बंद रहेगा। इसके लिए हम लोगों ने बनाया है, बट इसका यूज नहीं हो पाता है। उसका कारण बताएं कि नदियों में ना बरसात के समय तो प्रॉपर पानी रहेगा, उसके बाद ज्यादा पानी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए 2 बंदरगाह बनाने पड़ेंगे, एक किनारे की ओर बंदरगाह बनाना पड़ेगा और एक बंदरगाह थोड़ा सा अंदर गहराई में बनाना पड़ेगा कि जब बरसात का समय आए तो किनारे वाला यूज कर ले, और जब बरसात चला जाए तो कहाँ यूज करे, थोड़ा सा बीच में। इस पे वर्क करना की जरूरत है, लेकिन ये वर्क जो होता है अभी इस पे कोई काम नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें एक लंबी खर्च की जरूरत पड़ती है। और इको सिस्टम लोग बन चुका है कि ट्रक कहाँ आएगी, सब जगह हर गाँव में फिक्स है कि यही जगह ट्रक लगता है। तो धीरे धीरे चीजें सही होती है, लेकिन अभी हमारे यहाँ है नहीं। एनडब्ल्यू नेशनल वाटर वे, इसे भी एक्सप्रेस वे के तौर पे बनाया जा सकता है और इससे चीजें सस्ती हो जाएगी। अब ऐसे सोचिए कि अरुणाचल प्रदेश है, आप अरुणाचल प्रदेश से कोई ट्रक को आप अगर दिल्ली या पटना लाते हैं, अरुणाचल प्रदेश से लेके 50,000 से कम नहीं लेगा। 50,000 बहुत कम, ज्यादा लेगा। मान के चलिए 1 लाख, कितना लेगा? 1 लाख। क्यों? उसका तेल जलेगा, टायर, कितना थकान, इतना टाइमिंग। अगर हम इसी चीज को एक ट्रक 1 लाख अगर उससे लग रहा है और अगर हम पानी वाले उससे लाएंगे तो 1 लाख की जगह 15,000 लगेगा। इतना का अंतर आता है। सीधा मान के चलिए 10 गुना कम हो जाता है। लगभग कितना कम कर देगा? 10 गुना कम कर देगा। अब एक सोचिए कि अगर एक ट्रक कीवी लेके आना है, अरुणाचल प्रदेश में कीवी बहुत ज्यादा होता है, अगर एक ट्रक कीवी लेके आइएगा, क्या लेके आइएगा? कीवी लेके आइएगा, तो कीवी कितना रुपए केजी है इसको साइड कीजिए। पहले आप तो 1 लाख रुपया एक ट्रक का क्या दिए हैं, किराया दिए हैं। अब ये 1 लाख किराया किस पे जुड़ जाएगा? कीवी पे। अब समझ में आता है कीवी काहे महंगा बिकता है। महंगा बिकता है कि नहीं? आदमी कीवी तब तक नहीं खाता है जब तक उसको डेंगू हो न जाए, है कि नहीं? लेकिन अगर वही आ जाएगा कीवी किससे, पानी वाली जहाज से, क्या हो जाएगा? सस्ता होगा। अभी आ भी सकता है, क्योंकि यहाँ से आएगा ब्रह्मपुत्र नदी में। कहाँ से आ सकता है? ब्रह्मपुत्र नदी में। यहाँ से यहाँ जाती है गंगा नदी। कौन नदी है? गंगा नदी। अब इंटर बॉर्डर कनेक्टिविटी होकर आ सकता है, लेकिन अभी बांग्लादेश का है डिस्प्यूटेड चल रहा है। बांग्लादेश क्या चल रहा है? डिस्प्यूटेड चलने लगा। तो एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तो आ सकता है ना। फिर यहाँ ट्रक में लाद के यहाँ ला दीजिए, थोड़ा दूर पड़ेगा, फिर वही ट्रक। अच्छा, इसमें जो फेरी होता है सीधे ट्रक में घुस जाता है, सामान लोड और लोड की जरूरत नहीं है। तो अकेले जाकर उतार के उसमें से उसमें घुसिए, यहाँ खाली कर दीजिए, यहाँ से दिल्ली पहुंचा दीजिए, यमुना नदी होते हुए। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। इन दोनों नदियों के कनेक्शन में देखिए थोड़ा सही का क्या है, गैप है। कोई जरूरी नहीं नदी ट्रांसपोर्टेशन में सबसे अच्छी चीज क्या है, अनलोड करने की जरूरत है। सीधे ट्रक बैठाइए, जहाँ निकलना लेके निकल जाइए। लेकिन फिर भी क्या है, वहाँ गड्ढा ही नहीं, गहराई नहीं किया गया। गहराई करने के लिए एक जहाज आती है जिसे डोजर बोलते हैं, उसे रेगुलर चलाना पड़ता है। तो हर 5 किलोमीटर पे एक डोजर अलॉट कर दीजिए, दिन में 5 किलोमीटर चलेगी। अब एक जिला में मान के चलिए, एक जिला की लंबाई 20 किलोमीटर, तो हर जिला में 4 को अलॉट कर दीजिए, चलते रहेगी। ऑडिट करने के लिए उसमें जीपीएस लगा दीजिए, चला है या नहीं चला है उसका रिपोर्ट आ जाएगा। मुफ्त है और पैसे जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई आकर्षक महिलाएं 24 घंटे ऑनलाइन
साप्ताहिक रिपोर्ट आ जाएगा कि कहां से कहां तक चला था। इंजन रिपोर्ट भी ले लीजिए कि इंजन चलाया था कि खाली घूम रहा था सब, नहीं समझे। तो डोजर का अपना काम है, बट इतना लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट होता है ना, जल्दी कोई इस पे एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि आम पब्लिक को ना इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब नहीं होता है। उसने कभी भी आम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी वैल्यू ही नहीं दी। अब आप हमसे कभी बोले ही नहीं कि सर फारसी पढ़ाइए, क्या पढ़ाएंगे आपको। आप हमसे कभी बोले कि उर्दू पढ़ाइए, हम पढ़ाएं उर्दू। कभी संस्कृत के लिए आपने बोला ही नहीं। जब आप बोलेंगे नहीं तो कोई करेगा ही। NW1 हल्दिया से इलाहाबाद, इस पे उद्घाटन हो चुका है। पानी वाली जहाजें आई थी बनारस में, कलकत्ता से लेके 3 कंटेनर आगे गया था। कितने कंटेनर गए थे? 3 कंटेनर आगे गया था, लेकिन उसके बाद ज्यादा वर्क नहीं हो पाया। बनारस में इसका एक डॉकयार्ड बन जाएगा, बंदरगाह एक प्रयागराज में हो जाएगा, एक बनारस हो जाएगा, पटना हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, बेगूसराय, ये सब एरिया में हो सकते हैं। माना है चाइना इसका बहुत यूज करता है। इंटरनल चीजें आपकी क्या नहीं सस्ती है। इंडिया में भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ना, एवरेज पड़ता है 25%। अब जो भी चीज खरीदते हैं ना, उसमें 25% केवल उसका भाड़ा है। कोई भी चीज खरीदिएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, कितना परसेंट है? USA में 12%। हम लोग जो महंगाई है, गवर्नमेंट बस ट्रांसपोर्टेशन सुधार देना, महंगाई सीधे आदमी हम लोग आधा नहीं 25% से 12% है। तो चीज 100 रुपए की 75 की मिल जाएगी। चीजें अगर 12% की कमी आ जाती है, बहुत बड़ी चीज हो जाती है 12% किसी चीज में कमी। अब जितने ये वाले फॉल होते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन 25, पहाड़ी क्षेत्र का ट्रांसपोर्टेशन 35%, वहाँ का तो और खतरनाक है 35%, सब 35% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसलिए देखिए पहाड़ से उगने वाली चीज सीधे महंगे हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में सेब मिलेगा 10 रुपया और यहाँ आते हुए 100 रुपया। गरीब इंसान खा ही नहीं पाएगा। कीवी, लोग कहते हैं कीवी खट्टा है, 100 रुपया का है, इसीलिए खाता है। 30 रुपए देता है, 100 रुपया का 3 गो, 100 रुपया का 3 गो। इंडिया में ना ड्राई का कल्चर भी नहीं है। जैसे कीवी को पार्ट बाई, कीवी को छील दे और उसको छोटा छोटा स्लाइस काट दे। क्या कर दे? स्लाइस काट दे। स्लाइस जैसे चिप्स काटा जाता है वैसे उसको फ्राई कर दे। क्या कर दे? विटामिन तो उड़ता नहीं है, विटामिन प्रोटीन फैट नहीं उड़ता है। उड़ता क्या है? पानी। उड़ा दे पानी। फिर आपको खाना है तो उसको भिगा दीजिए, रात में भिगा लीजिए, सुबह खा लीजिए। तो इंडिया में कल्चर नहीं है। अगर ये हो जाए ना तो किसानों को बड़ी फायदा होगा। ये सस्ती भी होगी, किसान का बर्बाद भी नहीं होगा, बट ये कल्चर नहीं है। और ये कल्चर कौन इंट्रोड्यूस करता है? इन्फ्लुएंसर लोग। हमारे यहाँ के इन्फ्लुएंसर सब अपने यहाँ के तो मत पूछो। अगर मैं एंड अप जानना है, किसी को दिक्कत नहीं ना, ये खट्टा रहेगा। कोई भी पहाड़ी फल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है? 35% और नॉर्मल का 25%। और अगर हम लोग ने फ्रेट को अगर नदियों के माध्यम से कर दिया, नदियों से, ये लगभग 8% के आसपास आएगा। 8%। ट्रेन, सड़कें और ट्रेन अगर अच्छी हो गई तो ये 12% पे आएगा। और नदियों को कनेक्टिविटी जोड़ दिए तो कितना परसेंट आएगा? 8% पे चला जाएगा। कलकत्ता से मछली खरीदी जाती है, कलकत्ता से फूल आता है पटना में डेली। फूल जो होता है कहाँ जाता है? कलकत्ता से आता है। तो ट्रेन से चीजें क्या होती है? महंगी पड़ती है। हालांकि कुछ चीजें हैं जिसको आपको ट्रेन से ही लाना पड़ेगा, जिसमें स्पीड मायने रखती है। तो फूल एक दिन लेट हो जाएगा तो मुरझा जाएगा, उसको तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, चलिए भैया इसमें होगा। बस ये है कि ट्रेन का डबल टाइम लगेगा इसमें। इंडिया में मालगाड़ियां जो चलती हैं, जो सामान लेके जाती है, उनकी एवरेज स्पीड है 40। आप कहेंगे कि तेज जाती है तो 8 घंटा रुकी हो जाती है, कहीं जाके 3 दिन रुक जाएगी। तो आप जब स्पीड निकाल रहे हैं तो कोने स्पीड से देखे ही थोड़ा महीना लगता है। एवरेज कितना पहुंची है समझा के गिरेगा? 50-60 की एवरेज स्पीड है, क्योंकि कंजेशन है, पटरी से तो उतर नहीं सकती है। नाव तनी दहीने बाएं तो हो ही जाएगी, वो तो सोचा तनी को दहीने बाएं नहीं होगा।